और सहयोग आंदोलन का एक बहुत बड़ा बुनियाद है। क्या ये ठीक है? हम पैसे क्यों खर्च करें? धनक है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किसी एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता है। किताब पढ़ने की कला सीखनी होती है। फिर 10-15 मिनट की फिल्म देख के हम क्या ही कर लेंगे? लगभग फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हर कोई चाहता है कि वो हीरो बने। टेक्स्ट को विजुअली ट्रांसलेट करने की विधा को सिनेमा कहते हैं। स्क्रीन प्ले समझ में आता है क्या होता है? साधारण शब्दों में जो भी स्क्रीन पे दिखता है कि कोई बिस्तर कहीं रखा है, कोई पेड़ कहीं है, वो जो भी सब कुछ है वो स्क्रीन प्ले में आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी। ये भी डिसाइड करने के लिए एक व्यक्ति होता है, उस पर काम करते हैं। कहानी लिखते हैं फिल्म की, गाने लिखते हैं बहुत अच्छे। आप लोगों के लिए इनफैक्ट पूरे लखीसराय के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है जो इनकी बदौलत पूरा हो पाया है। वो क्या है अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो आएगा, तो उसका भी पूरा श्रेय इनको जाता है। आज ये जो बातचीत आप लोगों से हो रही है, इसमें हम बात करने वाले हैं सिनेमा, मीडिया, इसके विषय में। और क्योंकि आप सब बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, तो आपसे क्या संबंध है सिनेमा का और सिनेमा का क्या संबंध है आपसे, आपका क्या असर पड़ता है और सिनेमा का क्या असर पड़ता है, इस पर हम लोग थोड़ी देर बात करने वाले हैं। और आपसे यही आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। और अभी जैसे सवाल आपके मन में बहुत सारे आ रहे थे, फिर से आएंगे आपके मन में सवाल, और आप एक दूसरे को अपने सवालों से झकझोरेंगे और जागृत करेंगे। और हम लोग तो हैं ही यहाँ पे जवाब देने के लिए, हम नहीं है ये, हम भी सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। तो शुरू करें? शुरू कैसे किया जाता है? ताली बजा के। कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं, हाथ में मेहंदी लगी है। कुछ टीचर्स हैं जिनके हाथ से ताली नहीं बज पा रही है। हाँ, फिर से और आप में से जो ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम अपना परिचय थोड़ा आपको दे दें। आपका परिचय मैं दे देता हूँ। जो मेरे बगल में सर बैठे हैं, वो इस जिले के जिला कला संस्कृति पदाधिकारी हैं। नाम है श्री मृणाल रंजन जी। और पदाधिकारी के साथ साथ ये बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक हैं। और बीच बीच में मैं इनसे आग्रह करूंगा आपके लिए, देखते हैं मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और बहुत अच्छा सहयोग है कि ज़िले में बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी लखीसराय में हैं इस पर। मुझे लगता है कि उस सहयोग के लिए आप स्वागत करें मृणाल जी का। जिले के जो जिलाधिकारी महोदय हैं सुरेंद्र मिश्र जी, बहुत बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं। ये उन्हीं की संकल्पना थी कि लखीसराय में बाल फिल्म महोत्सव हो। देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा होगा, मनाया गया होगा, लेकिन लखीसराय ने जिस तरह का मिसाल पेश किया है, आप ढूंढ लीजिए पूरे इंटरनेट की दुनिया में जाके, शायद मिलेगा, एक आध जगह मिल जाए तो मिल जाए, वो भी इस स्तर पर नहीं मिलेगा। हम जिला में कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो धनक है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। दिल्ली में इसकी चर्चा है, गोवा में इसकी चर्चा है, मुंबई में इसकी चर्चा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मैं वहाँ ये काम कर पा रहा हूँ जो मेरा जन्म स्थान है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो फिल्में हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं बच्चों को, कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो हम लोग देख चुके हैं, जैसे चक दे इंडिया दिखाई गई, लगान दिखाई गई, कई बार देख चुके हैं। तो ये फिल्में क्यों दिखाई जा रही हैं? और कुछ दूसरी फिल्में भी हैं, आप उनके बारे में थोड़ा हम लोगों को बताएं। देखिए, सबसे पहले हमने इस फिल्म का जो चयन किया था वो इसलिए किया था कि तो मुझे लगता है कि जब ये फिल्में बनी थी, इनमें से बहुत लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा शायद, क्योंकि लगान 2001 की फिल्म है, गांधी 1982 की फिल्म, मेरा ही जन्म नहीं हुआ। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो आप नहीं देखे होंगे, लेकिन बहुत प्रेरक फिल्में हैं। अगर देखे भी होंगे तो मुझे लगता है कि फिल्म देखना एक कला है। फिल्म को समझना, जैसे अभी शुरू में मैंने पूछा ना कि कुछ सवाल हो तो मन में बताइए। अगर वो फिल्म देखने की कला विकसित होती तो सवाल तुरंत मन में आता और आप बोल पड़ते। तो हाँ, वो कला विकसित करने के लिए
कि आप फिल्म कैसे देखें। होता है ना कि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने की कला सीखनी होती है कि कैसे पन्ना पलटें, कैसे स्वाध्याय कैसे करें, टीचर से कैसे सवाल करें, कोचिंग में क्या सवाल करेंगे, स्कूल में कैसे सवाल करेंगे, चलते फिरते कोई मामा ताऊ कुछ पूछ दे, होता है कोई तेज बच्चा होता है तो पिताजी तुरंत बुला लेते हैं कि देखिए ये मेरा बेटा है, बहुत तेज है पढ़ने में। तो जो मामा जी वो पूछ देते हैं कि अच्छा गणित का एक सवाल रख देते हैं वहाँ, और बच्चा घबरा जाता है, पता नहीं क्या पूछ दें, तो आने से डरते हैं। तो ये डर दूर करने की एक कोशिश है कि आप डरे नहीं, आप बेझिझक चीज़ों को जानें। आपने कहा ना कि संस्कृति जो है हमारी वो थोड़ी सी उस पर परत आ रही है, वो इसी वजह से है कि हम अच्छी चीज़ें, अच्छे कंटेंट हमारे बीच उपलब्ध होते हुए हमें कोई बताने वाला नहीं है कि ये अच्छा है। खराब आप तब कह पाएंगे जब आपको अच्छे की परख हो, नहीं तो खराब ही अच्छा लगे। रसगुल्ला खाया आप लोगों ने, और उसके सामने हम कुछ ऐसी चीज रख दें जो आपको खराब लगे, तो आप कंपेयर करेंगे उससे रसगुल्ले से। आटे का गोला रख दें वहाँ, एक तरफ रसगुल्ला रख, आपने अगर रसगुल्ला खाया हुआ हो तो सिर्फ सफेद दोनों है, लेकिन आप अंतर कर पाएंगे कि ये रसगुल्ला है, ये ठगली है। तो ये जो चीजें आपके बीच हो रही है, जो आयोजन है, आयोजन का मकसद ये है कि आप अच्छे और बुरे का फर्क कर पाए, आपको समझ में आए कि ये चीजें क्यों हो रही है, क्यों आना बहुत जरूरी है आपके मन में। जैसे अभी कुछ बच्चे ने 2-3 सवाल बहुत गंभीर थे कि नोट से गांधी जी कैसे गायब हो रहे हैं, आपने कहा कि संस्कृति के बारे में आपकी चिंता है, तो वो इस वजह से है क्योंकि आपके मन में कुछ चीजें तो हैं, सवाल है। तो सवाल जब आएंगे तो आप सवाल का जवाब खोजने के लिए प्रेरित होंगे, और उसका जवाब है, उपलब्ध है, आपके सिलेबस में है, आपके टीचर के पास है, आपके समाज में है, आपके पिताजी जानते होंगे, आपके माताजी को इस बारे में पता होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप सवाल करते रहें, और सवाल किस तरह के होने चाहिए, कहाँ पूछे जाने चाहिए, उसकी भी एक कला है। सिनेमा उसी तरह की एक विधा है, सिनेमा और विशिष्ट कला है कि आप जब चीज़ों को सिनेमा पे देखते हैं तो सीधे सीधे आपको कम्युनिकेट आपको होता है, वो एक्ट करके आपको बता देता है लोग कि हम गांधी जी ऐसे दिखते थे, जवाहरलाल नेहरू ऐसे दिखते थे, वो ऐसे बोलते थे, उनका तौर तरीका ये था। तो वो तौर तरीका से अवगत कराना सिनेमा का काम है, और सीधे सीधे आपको संप्रेषित करता है, आपको संबोधित करता है। ये कितनी अच्छी बात है कि ये जो आयोजन है ये बच्चों की चेतना को झकझोर रहा है और उनको सवाल पूछने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरा विचार है इस पे एक बार ताली जरूर बजनी चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कंटिन्यूटी में ही है हमने जो बात की उसकी, कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, सिनेमा देखते हैं, फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं उसका असर कुछ ना कुछ तो हम पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना, अच्छा बुरा जो भी। तो ये जो सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव है सिनेमा और मीडिया का बच्चों के मूल्यों और उनकी धारणाओं पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और ये चीज़ें बच्चों को कैसे, किस रूप में प्रभावित करती हैं? बहुत अहम सवाल है ये कि समाज में कई तरह के चीज़ें, उनका दायित्व है कि आपको कैसे किसी चीज़ का संदेश पहुंचाया जाए। जैसे सिनेमा एक मीडियम है कि आपको उनको क्या दिखाना है, कि वो तय करते हैं, कि जो बनाने वाले वो तय करते हैं कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो आप तक पहुँचेगा कैसे, उसका एक माध्यम है। उसका माध्यम है कि पहले वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, वो फिर एग्जीबिटर के पास आएगा। एग्जीबिटर मीन्स, एग्जीबिटर किसे कहते हैं? सिनेमा हॉल को, जहाँ एग्जीबिट होता है, जहाँ एग्जीबिशन होता है, जहाँ प्रदर्शन होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी होती है, और वहाँ लग गई है, ऐसा कंटेंट है, ये बताने के लिए प्रेस के लोग होते हैं, पत्रकार होते हैं, उसकी सूचना आप तक पहुँचाने के लिए पत्रकार की भूमिका है। और आज प्रेस दिवस भी है, तो आपको उसके लिए भी बधाई। और उसके लिए फिल्मों की समीक्षाएं होती हैं, फिल्म पे काम करने वाले लोगों में, फिल्म पत्रकारों के कई हायरार्की है, कई अलग अलग काम है, जिसमें एक अहम काम है फिल्म समीक्षा। फिल्म कैसी है, फिल्म में
कैसा काम किया गया है, इस बारे में उनका आकलन अपने समीक्षाओं में लिखते हैं। तो समीक्षाओं में क्या इस पर भी बात होती है कि बच्चों पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, जैसे एक फिल्म इसी में है तारे ज़मीं पे। तो तारे ज़मीं पे एक ऐसे बच्चे की कहानी है कि वो एबल नहीं है, पढ़ने में बहुत तेज नहीं है, और लेकिन उस बच्चे में ऐसा नहीं है कि पढ़ने में तेज नहीं है तो दूसरी चीज में खराब है, उसके स्केचिंग और पेंटिंग बहुत अच्छा है। तो दिमाग तो चल ही रहा है ना, इस्तेमाल कहाँ करना है ये तय करना होगा। हर बच्चा स्कूल में फर्स्ट आए ये जरूरी नहीं है, फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा, लेकिन जिसका रोल नंबर 40 है इसका मतलब ये नहीं है कि 40 वाला को कुछ नहीं आता। हो सकता है उसको खेल में बहुत अच्छा होगा, हो सकता है गाना बहुत अच्छा गाता होगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं सब कुछ में ठीक था, लेकिन गणित से मुझे बहुत डर लगता है, अभी भी लगता है। अविनाश गणित में रुचि लिए भी ठीक ठाक कर ही गए, तो मुझे लगता है कि आप अपने प्रतिभा के साथ हमेशा इंसाफ करते रहें कि आपका जो बेस्ट है उससे जुड़े रहें, उसकी भरपाई होता नहीं कि कई एक्स्ट्रा करिकुलम के जरिए हम कर लेते हैं। विराट कोहली का एजुकेशन क्या है? 12th पास, और हैं क्या वो भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक। आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कल का विराट तो कोई किसी भी ये संभावना देखी जा सकती है, और हमसे ज्यादा आपको पता है कि आपके अंदर क्या है। और अब सवाल आपका ये था कि सिनेमा उसका प्रभाव, तो जिससे सिनेमा क्या को प्रेरित करता है। जैसे अभी आप ये गांधी देखा होगा, तो गांधी देखने के बाद हो सकता है कि किसी की रुचि हो जाए कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूं, मैं गांधी पर शोध करूं। जो सवाल उस बच्चे का था हो सकता है उस पर अच्छा रिसर्च कर सकेगा। तो इस सिनेमा ने आपके मन में एक प्रेरणा तो डाल दिया, उसका प्रभाव ऐसे होता है कि आप उसी वक्त कुछ तय कर लेते हैं कि जो चीज़ें आपके मन में सवाल आ रहे हैं इसका जवाब कहाँ कहाँ है। जब बहुत सारे जवाब आपको मिलने लग जाते हैं तो आपको लगता है कि हम कहीं कुछ लिख दें, कहीं पब्लिश कर दें। हो सकता है इससे कोई लेखक बन सकता है, कोई फिल्म मेकर बन सकता है, कोई पॉलिटिशियन बन सकता है। तो सिनेमा का प्रभाव तो है, क्योंकि सिनेमा जो बनता है ना, सिनेमा सोसाइटी का ही एक अंग है। हम सिनेमा लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिनेमा लिखने के लिए हम कुछ अलग से कहीं कुछ लाते हैं। हम आपके बीच में ही जिन चीज़ों से हम अनुभव करते हैं कि ये ऐसे है, किरदार आप ही हैं, भाव आपके ही हैं। रोने के क्या भाव होंगे? हर इंसान ऐसे एक ही, जब दुखी होता है रोता है। रोने का दो ही कारण होता है, या तो बहुत खुश होगा तो रोएगा, या तो बहुत दुखी होगा तो रोएगा। दो ही टूल है या दो ही वजह है। तो लेखक रोना को कितने तरह से लिख सकता है? यही दो तरीका है। तो किस सर्कमस्टांसेस में, किस वजह से कौन सी चीजें घटित हो रही हैं, ये लेखक केवल ये करता है कि सोसाइटी को बहुत गौर से देख रहा होता है, ऑब्जर्वर है बेसिकली। उसमें कहानी वो कहीं से लगता है कि ये ट्रिगर कर जाएगा तो वो कुछ लिखने की कोशिश करता है। 10 लिखता है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को पसंद आ जाता है, और पसंद आ जाता है वो फिल्में बनती हैं। जब फिल्में बनती हैं तो आपको लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा ही मजाक करता है, तो आपको हंसी आने लगती है। तो क्या आपके जवाब से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फिल्में सब कुछ दे रही हैं, वो हमारी सोच, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम उसमें से क्या सकारात्मक अपने जीवन के लिए ले सकते हैं। सिनेमा बस एक सर्कल है, आपसे लिया, एक प्रोसेस होके फिल्टर करके आपको लौटा दिया, आप ही हैं। सिनेमा में कुछ भी अनायास नहीं है, सिनेमा में कुछ भी आपसे अलग नहीं, बस उसको एक तकनीकी व्यवस्था के साथ आपकी चीज़ों को रेखांकित करके आप तक पहुंचा दिया। ये कितनी सुंदर बात है, और बहुत सुंदर तरीके से आपने बच्चों तक एक बहुत ही क्लिष्ट कॉन्सेप्ट को पहुंचाया है। कुछ बच्चे, क्या ऐसे कोई बच्चे हैं जो कल भी थे यहाँ पे, या सब नए ही हैं यहाँ पे? ठीक, सब नए हैं।
कल कुछ बच्चे थे और मेरा भी आपसे एक सवाल था, हमारी बातचीत हुई थी तो आपसे पूछा था कि यही फिल्में क्यों, अभी इससे जुड़ा हुआ हमने सवाल अभी इसके पहले लिया था कि यही फिल्में क्यों, और जो फिल्में देखी जा चुकी हैं जैसे चक दे इंडिया और लगान भी हमने देखा है यहाँ पे, तो आपने बताया था कि नहीं इसके लिए स्पेशल परमिशन लिया है और तो कहीं ना कहीं उसका महत्व बढ़ गया। तो ये फिल्में कैसे चुनी गई और यही फिल्में क्यों चुनी गई, और इन फिल्मों का आप क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चों पे असर पड़ेगा, थोड़ा बताएं। जी अच्छा, कैटलॉग आप लोग को मिला होगा ये फोल्डर, या नहीं भी मिला होगा तो बाहर आपने शेड्यूल देखा होगा, कई फिल्मों के नाम हैं, गांधी है, चक दे इंडिया है, लगान है, तारे ज़मीन पे हैं, ये सारी फिल्में आपने, इन सब फिल्मों के नाम पढ़े होंगे आपने। और बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि कुछ शॉर्ट फिल्में भी आपने रखी हैं बच्चों के लिए, फिर 10-15 मिनट की फिल्में देख के हम क्या ही कर लेंगे, मेरे मन में आया था ये सवाल कि 15 मिनट की फिल्म में क्या ही हो जाएगा, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं जी क्यों। हाँ, दूसरा सवाल ये है इनका, उस पर भी हम आएंगे। उससे पहले ये है कि जो जिन फिल्मों का चयन आपने देखा होगा उससे जुड़ा हुआ एक जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान भी है इसमें, और सामान्य ज्ञान ये है तो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने उस फिल्मों के प्रति गौर किया है, नहीं किया है तो मैं बताता हूँ कि जितनी फिल्में हैं हो सकता है कि इन फिल्मों के बारे में बच्चे इधर सुने आप तो आपको ज़्यादा लाभ होगा उसका, कि जितनी फिल्में हैं इसमें लगभग फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन देते हैं? भारत के महामहिम राष्ट्रपति। अब जिन फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो, कई बार आपके पास सवाल आएगा कि चक दे इंडिया को कौन सा पुरस्कार मिला, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, राज्य पुरस्कार, जिला पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑस्कर। आप किस में मार्क करेंगे? राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये आप जाते टाइम एक बार पोस्टर देख लीजिएगा कि किन फिल्मों को कौन से वर्ष में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पुरस्कार कई तरह के होते हैं, कई बार सर्वश्रेष्ठ लेखक का होता है, कई बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का होता है, कई बार सर्वश्रेष्ठ भाषाओं के लिए मिलती हैं, कई बार बेस्ट एक्टर होता है। तो आपके साथ ये इन फिल्मों का जो चयन है, इसके साथ साथ एक सामान्य ज्ञान भी बढ़ाने का एक कोशिश है कि आप इन फिल्मों को देखने के बाद खोजें या पूछें कि ये फिल्में ही क्यों, इसी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों मिला है। तो हमारी कोशिश ये थी कि इन फिल्मों को हम लाएं आपके बीच, आप देखें, और उसमें क्योंकि प्रेरक फिल्में हैं सारी, जैसे चक दे इंडिया है तो वो एक खेल स्पिरिट आप में पैदा करने के लिए, और उस पर बातचीत हम लोग करते ही हैं। और पुरस्कृत फिल्मों का चयन करने से आपके मन में एक चीज़ जरूर आएगा कि ये फिल्में जो हैं इनमें कौन कौन से एक्टर हैं। आप लोगों में से कितने लोग शाहरुख खान को पहचानते हैं? अच्छा, इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, मतलब इतने लोग शाहरुख को नहीं जानते, और शाहरुख खान देश के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। मैं ये तस्वीर उनको भेजने वाला हूँ, कितने लोग आपको नहीं जानते? सबका नाम लिख के भेजना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग, गांधी फिल्म आपने देखा होगा, शुरू में आया होगा, कुछ लोगों के नाम आए होंगे, तो कितने लोगों ने गौर किया कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? किसी को मालूम? यही देखने वाली चीज थी। जो एक्टर तो चलो ठीक है, थोड़ा नाम लिस्ट है, और लेकिन डायरेक्टर, ये कौन से वर्ष में बनी फिल्म? अभी हमने बताया था। हाँ, फिर भी 1982। और इस फिल्म को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार। अच्छा, चलिए एक पुरस्कार का नाम सीख गए थे। इस फिल्म को, अच्छा, फिल्मों के पुरस्कार में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा होगा देश के बाहर, दुनिया भर में? ऑस्कर। ऑस्कर किसने बोला? हाँ, उनके लिए ताली हो जाए। उसी वर्ष एक भारतीय को और
वो किस चीज के लिए मिला था? वस्त्र सज्जा के लिए। जितने लोगों का आपने देखा होगा कि फिल्मों में जो कपड़े पहने हैं, तो फैशन डिजाइन के लिए जिन्होंने किया था उनको ऑस्कर मिला। उनका नाम किसी को मालूम है? वो कौन थे? महिला थे, पुरुष थे? मालूम है? ये सब खोजिएगा जाके इंटरनेट पे। ये फिल्में, इन फिल्मों का चयन इसीलिए किया है, इन सवालों का जवाब देके लोग कलेक्टर बनता है। यूपीएससी में आते हैं सवाल, बीपीएससी में आते हैं ये सवाल, आपके किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल आएंगे। तो फिल्मों को केवल फिल्म देखने जा रहे हैं उस नजर से मत देखिएगा। मेरी परीक्षा में, मेरी बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी जी, तो उसमें ये सवाल था कि गांधी फिल्म के मुख्य अभिनेता, जो मुख्य अभिनेता जिन्होंने गांधी जी का कैरेक्टर निभाया, क्या वे भारतीय थे? कोई बता सकता है वे भारतीय थे कि नहीं? जो जिन्होंने इस फिल्म में जो रोल निभाया, क्या वे भारतीय थे? हाँ, भारतीय थे। नहीं, जो एक्टिंग कर रहे थे, गांधी जी तो थे ही भारतीय, पर जो फिल्म में गांधी बने थे, क्या वो भारतीय थे? नहीं। तो कौन थे? वो हॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, बेन किंग्सले। आप बता रहे थे। हाँ। तो है ना, इसमें कितना सामान्य ज्ञान है। और डायरेक्टर का नाम किसी को मालूम है? नहीं, रिचर्ड एटनबरो। और ये भारतीय सिनेमा नहीं है, ये अंग्रेजों ने ही बनाया है। हमारे कुछ लोगों ने उसमें काम जरूर किया है, भारत सरकार ने मदद की है उसमें। एनएफडीसी, जो इसमें आप एक लोगो देख रहे हैं, एनएफडीसी। एनएफडीसी कोई समझ पा रहा है एनएफडीसी क्या है? एनएफडीसी का मतलब किसी को मालूम है क्या है ये? जी बताएं सर आप। हाँ, ताली होनी चाहिए। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है सर? ये किस मंत्रालय के तहत आता है? हाँ, यही एनएफडीसी गांधी फिल्म का एक प्रोड्यूसर भी था। ऐसी और भी कई फिल्में हैं ना जो भारत के बारे में है पर भारतीय नहीं है। जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर। हाँ, स्लमडॉग मिलियनेयर इंडियन फिल्म नहीं है, वो एक हॉलीवुड फिल्म है। या लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई जो है वो भी इंडियन फिल्म नहीं है, ये बहुत वेल मेड है। ये सब पता था आप लोगों को पहले से? लाइफ ऑफ पाई देखा है कभी? ये देखा है। ऑस्कर के बारे में हम पूछ रहे थे कि किनको मिला था, कोई बताइए। नहीं, इस फिल्म में वस्त्र सज्जा के लिए किसको मिला था ऑस्कर? मैंने आधे सवाल बता दिए हैं, बस नाम बताने हैं आप। इतना बताइए कि महिला थे कि पुरुष? वो महिला थी, उनका नाम था भानु अथैया। भानु अथैया। क्या नाम था? पहली बार उन्हीं के जरिए भारत में ऑस्कर आया। वाह। पहले ऑस्कर के लिए पहली बार। तो केवल इस फिल्म को आप गौर से देख लें, इसके बारे में सिर्फ जितनी जानकारियां इसमें हैं वो सब आपके पास आ जाए, तो किसी भी प्रतियोगिता में सिनेमा से अगर कोई सवाल आएगा तो समझिए कि 15-20 नंबर तो आपका रखा हुआ है। अब किसी भी जॉब में जाने के लिए एबल है। आज का समय तो वैसे भी है, किसी एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता है, हर सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए कम से कम सिनेमा और मीडिया के क्षेत्र में थोड़ा तो स्पार्क जगेगा बच्चों में। जी। अब मेरा जो सवाल था वो शॉर्ट फिल्मों के बारे में कि वो शॉर्ट फिल्म क्या है कि देखिए, एक तो दो चीजें हैं, क्योंकि जितनी छोटी फिल्में होती हैं मेकर के लिए उतना ज़्यादा चैलेंज बढ़ता है कि कम समय में एक बड़ी कहानी आपको बता दूं। और दूसरा उसमें यह है कि मेकर के साथ कि उसका बजट का भी मामला होता है कि बड़े स्केल की फिल्में बनाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए।
बहुत पैसा लगता है इसमें, लेकिन अपने भावनाओं को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कहना चाहता है वो। फिल्म मेकर की भाषा फिल्म है, वो फिल्म के जरिए ही कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको। एक बड़ा मीडियम है। मेरा विचार है कि बच्चों के मन में अक्सर ये सवाल आता होगा, शायद अभी भी आ रहा होगा, पर मेरे मन में तो कई बार आया है कि फिल्म बनती कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। ये आप अगर हो सके तो साधारण भाषा में, क्योंकि वो जो क्लिष्ट शब्दावली होती है वो सबको पता नहीं होती, हम भी नहीं जानते, थोड़ा साधारण भाषा में कि एक फिल्म कैसे बन के धरातल पर आती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लेकिन उसके पहले हम सब बच्चों से जानना चाहते हैं, और अगर संभव हो तो आप अपने माध्यम से बच्चों को बताएं। क्या कम से कम 5 ऐसे लोगों के नाम आप बता सकते हैं जो फिल्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं और वो बिहार से संबंध रखते हैं? सर आप बता देंगे, आप पूछिए, बच्चे कर बताएं तो अच्छा हो। बताओ, कोई है? एक एक नाम, अगर इतने सारे बच्चे हैं एक एक नाम बताएंगे तो 10-20 नाम बता देंगे, पर 5 बताओ। बताओ, फर्स्ट रो में तुम लोग हो, किसी का तो नाम बताओ। अभी, पहले, कभी भी। बताओ। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, बहुत अच्छा। और हाँ, कह सकते हैं फिल्म कलाकार नहीं थे, लेकिन कलाकार थे। चलो ठीक, पर अच्छा है, अच्छा नाम याद दिलाया। और शायद तस्वीर भी देखी है। और कोई नाम? वाह, वेरी गुड। और लगता है सर ने चीटिंग करा दी उस बच्चे को। और आप बताएं मैम, आप तो जानती होंगी। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा, क्या बात है, मैम के लिए ताली। मनोज वाजपेयी, वेरी गुड। और पंकज त्रिपाठी, वाह, बहुत अच्छा। शत्रुघ्न सिन्हा मैम बोल चुकी हैं, तुम फेल हो गए इसमें। शेखर सुमन, अशोक वाजपेयी, प्रकाश वाजपेयी, वाह वाह, 3-4 नाम मिला के नया बना दो। सब अपने अपने नाम में वाजपेयी लगा दो, कोई ना कोई तो होगा। मनोज भाई कहते पहुंच जाओगे। वेरी गुड, वाह, वेरी गुड। और एक तो आपके सामने बैठे हैं, ये सिनेमा की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं। वो नाम आ गया। हाँ, वरुण धवन। चलिए वरुण धवन को बिहार का आधार कार्ड बनवा लेते हैं। तो चलिए 5 नाम बोल रहे थे, 7, 8, 9 नाम आ गए, वेरी गुड। चलिए आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। उदित नारायण जी, वाह, वेरी गुड। तो बच्चों को पता है, ये समझ में आ रहा है कि वो लोग भी इंक्लाइंड हैं। तो मेरा सवाल यही था आपसे कि एक सिनेमा जो हम लोग देखते हैं, जैसे एक बीज जब जमीन में डलता है और तब से लेकर के एक बड़ा पेड़ हमारे सामने आ जाता है, पर हम बीज की प्रक्रिया देख नहीं पाते कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो वैसे ही सिनेमा का बीज जब बोया जाता है, तब से लेकर के जो सिनेमा चित्रपटल पे आता है, सिनेमा हॉल में दिखाया जाता है, तब के बीच की क्या प्रक्रिया होती है, अगर साधारण भाषा में बच्चों की समझदारी के हिसाब से अगर आप बता पाएं, क्योंकि क्लिष्ट चीज है। मुझे लगता है जो कुछ काम आप करते हैं ना, वो 3 भाग में होता है। आप स्कूल जाते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं ना, स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, होता है तैयार हो रहा है बच्चा। तो उस तैयारी को क्या करते हैं, क्या कहेंगे हम? अगर कुछ एक शब्द देना हो तो क्या कहेंगे? उसको कहते हैं प्री, पहले की तैयारी। अंग्रेजी में बोलते हैं प्री, जैसे प्री स्कूल होता है। प्री स्कूल होता है, स्कूल जाने से पहले प्री स्कूल जाते हैं। तो होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं सिनेमा के लिए, तो उसको कहते हैं प्री प्रोडक्शन, पहले की तैयारी। क्या कहते हैं? और जब काम कर रहे होते हैं, तैयारी के अनुकूल जो काम कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्शन। जब निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गया तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन। और जब हम निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तब होता है उसका
झाड़ पोछ करना, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हमारे साथ जो हम नहीं रखना चाहते हैं वो भी आ गया है, तो उसको कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। मतलब प्री प्रोडक्शन और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। तो आप समझिए कि इसको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ कि आप पहले स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब स्कूल आ गए, फिर स्कूल से जाने के बाद आप होमवर्क कर रहे हैं घर में जाकर। तो जो होमवर्क कर रहे होते हैं वो पोस्ट प्रोडक्शन है ना, जो आपने दिन भर स्कूल में सीखा है, पढ़ा है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं कि आप इसको कल हम ऐसे दिखाएंगे। तो सिनेमा 3 भागों में बनता है, प्री-प्रोडक्शन, उसके बाद क्या, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। तो 3 भागों में सिनेमा बनता है। और प्री में क्या होता है, हम तैयारी करते हैं। तैयारी क्या करते हैं, फिल्म बनाने के पहले क्या चाहिए हमारे पास, पहले चाहिए स्क्रिप्ट, कहानी। अच्छा, मेरे पास एक छोटी कहानी है। लखीसराय में एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, उसमें एक बच्चा आता है, फिल्में देखता है, प्रेरित होता है फिल्में बनाने के लिए और आगे चल के बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनता है। ये कहानी है छोटी सी मेरी, आप इसकी फिल्म बनाए, इसकी देखिए कैसे फिल्म बनती है। हाँ, अब क्या है, ये इन्होंने जो बताया इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइडिया। सबसे पहले क्या आया, आइडिया आया कि मैं इस विषय पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो यह भी कितना छोटा है, 1 लाइन का बीज है। इसको कहते हैं 1 लाइनर स्टोरी, 1 लाइन की कहानी है। इसको हम एक शब्द में कहते हैं आइडिया है, विचार आया मन में, ठीक है। अब विचार जब आ गया मन में, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले विचार ही आते हैं ना। हमें कहीं जाना है तो मन में पहले विचार आया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए क्या करेंगे, रिजर्वेशन कराएंगे, टिकट कटाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे, रास्ते में खाने पीने का इंतजाम करेंगे, पूड़ी हलवा जो भी है, रोटी सब्जी रख लेंगे, तो ये तैयारी हुआ। उसी तरह से मुझे इनके द्वारा एक आइडिया आया। अब आइडिया होगा कि अब कोई लेखक उस पर उस आइडिया को डेवलप करेगा, एक कहानी बनाएगा उसको, कि बच्चा अपने घर से निकला या अपने टीचर को सुना कि यहाँ बाल महोत्सव हो रहा है और वो उनको यहाँ लेके आया और एक बंद कमरे में अंधेरे में एक फिल्म चल रही थी और वो बच्चा बैठ के यहाँ चुपचाप देख रहा था। और देखते देखते वो उसके मन में कुछ आ रहा था, क्यों ना मैं कभी बड़ा होकर ऐसी फिल्म बनाऊँगा। उसके मन में भी कुछ अपनी कहानियाँ हैं। तो यहाँ से क्या आया, एक किरदार आया, एक कैरेक्टर आया कि अब मेरा कैरेक्टर को लीड कौन कर रहा है, एक बच्चा। तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं एक दिन अपना फिल्म बनाऊंगा। तो इस तरह से कहानी बढ़ती जाए कि वो बच्चा आया, पहले टीचर को सुना, फिर वो बस में चढ़ा, यहाँ पहुँचा, फिल्म देखा, और जब उसके मन में कुछ बात आई तो अपने दोस्तों को बताया। और बच्चा है, उसके पास अब संसाधन तो है नहीं, तो सोचे कैमरा कहाँ से लाएगा, तो आप कहीं किसी का मोबाइल इंतजाम करेगा या कोई जिसमें भी तस्वीर आ सकती है, वो मिनिमम अपने समझ के अनुसार वो चीज़ों को जुटाने की कोशिश करेगा। एक फिल्म है इसी पे, एक गुजराती फिल्म है, छेल्लो शो, लास्ट शो। वो कहानी क्या है मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहीं आप सर्च कीजिएगा जाके। एक बच्चा है जो फिल्म देखना उसको अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे को सिनेमा देखना अलाउड नहीं है, चोरी छुपे वो देखने चला जाता है। और 1-2 बार उसको भगा दिया जाता है, वहाँ से पकड़ा जाता है। तो वो क्या करता है कि वो स्कूल के लिए जब निकलता है तो माँ उसको टिफिन देती है खाने के लिए दोपहर में। तो जो प्रोजेक्शन रूम में बैठता है, जो उसको रोज़ भगाता है, बेचारा वो भूखा प्यासा बैठा रहता था, उसको खाने के लिए चिड़चिड़ा हो गया, वो अपना खाना दे देता है। अच्छा, कि आप खाओ और मुझे बैठने। तो प्रोजेक्शन रूम में बैठता था वो, अब कोई नहीं भगाता उसको। तो बच्चा जो है अब रोज फिल्म देख रहा है, मजा आ रहा है उसको। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सिंगल थिएटर
जो है उसके मालिक ने डिसीजन ले लिया, इसको तोड़ के आप मॉल बनाएंगे, मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, इस सिनेमा में कुछ नहीं। वो बच्चा दुखी हो गया, हम नहीं देख पाएंगे, अपने दल बल के साथ आता है कि नहीं इसको मत तोड़िए, हम फिर देखते हैं इसमें, लेकिन कहाँ सुनने वाला। तो बच्चा जो है अब उसका सिनेमा टूट गया। एक खंडहर था उसके गांव के कहीं पीछे, तो उसने क्या किया कि वो जिस तरह से, क्योंकि प्रोजेक्शन रूम में बैठता था तो जिस तरह से रिफ्लेक्शन आता था तो वो शीशों से समझ में आता तो उससे कुछ वो रिफ्लेक्शन करने की कोशिश करने लग गया और फिल्म मेकिंग कैमरा बना दिया उसने। देखिए इतनी छोटी सी कहानी है लेकिन कितनी प्रेरणादायक है कि वो फिल्म प्रोजेक्शन रूम में बैठता है और वहाँ से उसकी जब मजबूरी आ गई फिल्म देखना है, सिनेमा हॉल टूट रहा है, तो वो करते करते सीख गया। इसका मतलब हर बच्चा सिनेमा बना सकता है, बना सकता है। एक सवाल और मेरे मन में है बहुत, और मतलब बहुत कॉमन सवाल है, पता नहीं सबके मन में आता है कि नहीं, लेकिन मेरे मन में आता है ये वाला सवाल कि क्या सिनेमा का मतलब सिर्फ एक्टर होता है, सिर्फ हीरो होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सिनेमा में जो एक्टर है वो एक हिस्सा है जो आपको दिखता है और उस पे बहुत लोग काम करते हैं। हर कोई चाहता है कि वो हीरो बने। जब सिनेमा की बात आती है तो बच्चा हीरो बनना चाहता है या लड़कियां हीरोइन बनना चाहती हैं, क्योंकि वो सामने सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखते हैं, तो उनको बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ और कल दिन आपको इसी तरह से बात करते हुए कहीं मिलूँ तो क्या माध्यम होगा? माध्यम होगा कि इंटरनेट पे कहीं कोई रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा कि आप उसको सुन रहे होंगे, तो ये कौन पहुंचा रहा होगा? किसी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं तो कैमरा को चलाया होगा, तो देखिए वो भैया वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं DOP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। इनका नाम प्रशांत जी है। उनका नाम प्रशांत जी और है। ये लखीसराय में यहाँ बैठे हैं, लेकिन पूरी दुनिया घूम के बैठे हैं। आपको पता नहीं, वो पीछे बैठे हैं, दिख नहीं रहे हैं सबके सामने, लेकिन इनकी वजह से आपको वो दिख रहा है जो पर्दे पे है। और अभी जो आप फिल्म आप देख रहे थे, वो कौन सा भैया दिखा रहे थे उसको? उसके पीछे उनका नाम है अविनाश कुमार। वो पीछे रूम में बैठे हैं, वो और पीछे हैं उनके। अगर देख सकते हैं, देख लीजिए, वो हाथ हिला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार अपना जिक्र सामने आइए, सबको दिखाइए अपनी सूरत। तो चलिए 3-4 लोग तो सामने दिख गए इन लोगों। जी जी। तो उसी तरह से एक्टर जो है उसके पीछे बहुत सारे तकनीक, उनको दिखाने के लिए बहुत सारे तकनीक लगता है, बहुत सारे लोग होते ये हैं। आ गए हैं अविनाश जी, इनके लिए प्लीज जोरदार ताली। और अविनाश जी फिल्म संपादक भी हैं। मतलब जो मैंने कहा था कि पोस्ट एक चीज होता है, पोस्ट में होता है कि सिनेमा का एडिटिंग होता है, और ये स्पेशली ये लोग मुंबई से आए हैं। पोस्ट में वो काम करने वाले लोग हैं, तो वो दिखेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने तो बनाया है ना। अब लेखक पन्ना पे लिख दिया है, तो लेखक तो एक्टर है नहीं जो वहाँ आएगा, उनका पन्ना ही जाएगा। पन्ना कोई पढ़ दिया, तो पन्ना पढ़ा कौन? एक्टर ने, उनके जरिए पढ़वाया गया कि आप पढ़ दीजिए मेरी चीज को, आप बोल दीजिए मेरी चीज को। और उसको करवाया किसने? निर्देशक ने, कि ऐसे नहीं, पढ़ना नहीं है। अगर भाव गुस्से का है तो गुस्से में बात करेंगे, खुश हैं तो हंस के बात करेंगे। तो ये कोई निर्देशित कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? निर्देशक, जो ये सब बता रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे बोलिएगा इसको, मैंने इसको ऐसे सोचा है। तो उनकी सोच को वो अनुवाद कर रहे हैं, उनके थ्रू ट्रांसलेट हो रहा है। तो सिनेमा को अगर एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो ये है कि किसी भी टेक्स्ट को विजुअली ट्रांसलेट करने की विधा को सिनेमा कहते हैं। आखिरी 2 सवाल हम आपसे करना चाहते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये सवाल है कि आजकल मोबाइल फ़ोन पे और इंटरनेट के माध्यम से लगभग सारी फिल्में जो एकदम कल रिलीज हुई है वो भी हम आज डाउनलोड करके देख सकते हैं।
क्या ये ठीक है? हम पैसे क्यों खर्च करें? 200 रुपये 300 रुपये लगता है सिनेमा देखने का हॉल में जाकर के, लेकिन फ्री में मेरे पास हो जा रहा है घर में। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो ठीक है कि नहीं? उसके एक तो है कि अगर आप गलत तरीके से डाउनलोड कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि उसको उसमें भी एक चीज़ आता है, उसका नाम है पायरेसी। पायरेसी मतलब हमने किसी की चीज़ को चुरा लिया, तो वो एक तरह से अवैध काम है। अवैध मतलब इलीगल? इलीगल। तो उस पर जुर्माना लग सकता है? लग सकता है। जेल जा सकते हैं? जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि किसी ने अपना धन लगा के कोई बनाया है। आप समझिए कि सिनेमा, तो आप समझिए कि वो बर्तन है, आप समझिए कि ये मोबाइल है मेरा, कुछ कोई ले ले इसको ऐसे हमसे बिना पूछे, हम क्या करेंगे? वो खराब लगेगा, हमको नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस में हम केस कर देंगे कि मेरा सामान खो गया, आप पता करके बताएंगे कैसे मिलेगा। तो उसी तरह से इसको बोलते हैं, सिनेमा भी एक धन है, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब वो किसी का प्रॉपर्टी है, आप उनसे बिना इजाज़त लिए आप कहीं किसी तरह से आप तक पहुंच गई है, तो इसका मतलब है कि वो उसका प्रोसेस जो है वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये है कि उसी इंटरनेट पे एक ऐसा चीज़ उपलब्ध है जो लीगल भी है, जैसे वेब सीरीज है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपसे सब्सक्रिप्शन ले लिया गया है, आपसे एक मंथली पैसा आपसे ले लिया गया है, तो आप देखिए। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है और आपने कहीं से ऐसे ले लिया है तो वो गलत है। ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ जो फिल्म दिखा रहा हूँ, ये फिल्में आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ दिखाने के लिए मैंने परमिशन लिया है कि मैं इन बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त है? तो उन्होंने हमसे पूछा है कि आप किन बच्चों को दिखाएंगे, आप किन बच्चों से पैसा तो नहीं ले रहे हैं? मैंने कहा नहीं ले रहे हैं। आप लोगों से किसी से कोई पैसा लिया गया है? नहीं लिया गया। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरा पर्पस है, हम एजुकेशनल पर्पस से उनको दिखाना चाहते हैं और हम किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहें इजाज़त देना तो मैं दिखाऊंगा, और मना कर देंगे तो नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा है, और पूछ के मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ, तभी इसकी तस्वीरें छप रही हैं, तभी इसके बारे में बात हो रही है। नहीं तो मैं खुल के इस पर बात नहीं करता, मैं दोषी माना जाता यदि मैं उनसे पूछता नहीं। भले वो मुफ्त में अवेलेबल है कहीं, लेकिन मैं कहीं सार्वजनिक तरीके से कहीं कोई शो कर रहा हूँ, कहीं किसी को बता रहा हूँ, तो एक पर्पस मुझे बताने होंगे उनको, मैं किस पर्पस से दिखा रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मेरा पर्पस है शिक्षा, इसीलिए इसका थीम है निपुण भारत। और दूसरा क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आखिरी सवाल, क्योंकि अभी और भी फिल्में दिखाना है बच्चों को। अभी आपने बताया कि सिर्फ एक्टर नहीं है, सिर्फ हीरो नहीं है, सिर्फ हीरो हीरोइन ही नहीं है, एक तो बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, कैमरामैन हैं, जो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं वो भी हैं, बाद में जो एडिट कर रहे हैं एडिटर हैं वो भी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, रिकॉर्डिस्ट हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब 50 तरह के लोग हैं जो फिल्म को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कम से कम 50 तरह के स्कोप भी हैं करियर में लेकर के, फिल्म से संबंधित। बिल्कुल, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना तक ही सीमित नहीं है करियर। बिल्कुल नहीं। तो क्या कोई ऐसे स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं कि जहाँ हम जा कर के फिल्मों के लिए कोर्स कर सकते हैं, फिल्म में बनाना सीख सकते हैं, या एक्टिंग कर सकते हैं, या कैमरामैनशिप सीख सकते हैं, या उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, और उनके लिए अगर ये बच्ची या वो बच्चा अगर कुछ करना चाहता है फिल्म के लिए, तो उसको इस उम्र से अभी से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, और क्या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कुछ उनके नाम अगर आप बच्चों को सुझाएं। और ये आखिरी सवाल है, और ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसके लिए ताली नहीं बजनी चाहिए, है ना? किसी भी बच्चे को अगर ये लगता है कि मैं फिल्मों के दिशा में कहीं जाना चाहता हूँ और मेरा स्किल है कहीं की, या मेरी रुचि भी है, स्किल तो बाद में डेवलप होगा, अगर रुचि के स्तर पर भी आप सोचते हैं कि मुझे लेखक बनना है फिल्मों का,
या अभिनय करना है या टेक्नीशियन बनना है, मुझे रिकॉर्डिस्ट बनना है, तो इसकी भी पढ़ाई होती है। और इस देश में कुछ संस्थान ऐसे हैं जो इन विधाओं की शिक्षा देते हैं। तो एक नाम है भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये है पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जोर से बोलो। और यहाँ नामांकन लेने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। हर साल वहाँ से फॉर्म प्रकाशित होते हैं, आप उसको भरिएगा ऑनलाइन, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका सेंटर होगा, आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, आपका ओरिएंटेशन होगा, उसमें क्वालिफाई करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, उसमें क्वालिफाई करेंगे तो एडमिशन होगा, उसके बाद आप वहाँ पढ़िएगा। तो पढ़ाने की भी व्यवस्था सरकार ने की है। जिनका चयन वहाँ नहीं हो पाता है तो और भी इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे प्राइवेट भी हैं, कुछ सरकारी संस्थान और भी खुले हैं, जैसे कोलकाता में है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोलकाता में है। तो इस तरह से कई संस्थान भी हैं। तो आप करियर के तौर पे अगर आप देखना सोचते हैं कि मुझे किसी विधा में आगे बढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर के लिए तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, लेकिन फिल्मों में भी काम करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कई संस्थान इस भारत में उपलब्ध है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एक और है कि आपको अभिनय नाट्य विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली में एक संस्थान जिसका नाम है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, अंग्रेजी में कहते हैं उसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ नाटकों की पढ़ाई होती है। उसका भी एग्जाम होता है, उसमें भी क्वालिफाई करेंगे आप तो वहाँ आपका एडमिशन होगा। तो आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, आप उस दिशा में जाने के लिए भी आपके पास पर्याप्त संस्थान यहाँ उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसकी भी तैयारी अभी अपने अभिरुचि के अनुसार करते रहें, जानने की कोशिश करते रहें। और आप नहीं भी वहाँ एडमिशन हुआ तब भी आप बन सकते हैं किसी के संपर्क में आए। जैसे हम लोग यहाँ हैं, कोई सवाल मन में है तो पूछ लीजिए। कल विकास कुमार जी थे, उन्होंने तो ओपन कर दिया है अपना ईमेल आईडी कि किसी को कोई सवाल करना हो आप मुझे मेल कर दीजिए, उसका जवाब मैं लिख के भेज दूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप मुझे फेसबुक पे सवाल लिख के भेज दीजिए, मैं आपको उसका जवाब लिख के भेज दूँगा। संभव हुआ तो बात कर लूँगा। तो बस आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आप खोजेंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे बताने वाले। मेरे ख्याल से आज का सेशन बच्चों के साथ साथ मेरे लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक रहा, बहुत कुछ नया सीखने समझने के लिए मिला। और आने वाले समय में ये हम सबों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और बच्चों को नया एक्सपोजर मिला है फिल्मों की तरफ, फिल्मों की दुनिया की तरफ। करियर के लिए भी नए बहुत सारे ऑप्शंस इनको पता चले होंगे जो शायद ये कभी नहीं जानते थे। तो इसी के साथ हम आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाला। इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन करने के अलावा आप समय निकाल करके बच्चों से बात करने आए, इसके लिए आपका एक बार अलग से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे ओर से पहले बजा दीजिए सारे बच्चे।